पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी पीसीएस 2026 के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करने जा रहा हूँ। जैसे कि आप सबको पता ही है कि यूपी पीसीएस प्री का जो पेपर है, यूपी पीसीएस 2026 प्री का जो पेपर है, वो 6 दिसंबर को होना है। 6 दिसंबर को यूपी पीसीएस प्री का पेपर होना है। उसके बाद लगभग 4-5 महीने बाद मेंस का पेपर होगा, यानी कि आप समझ लीजिए कि मेंस जो है वो मई 2027 तक जाएगा। ठीक है। तो अगर आज से भी हम कैलकुलेट करते हैं, जब 13 जून चल रहा है, तो लगभग 6 महीने का समय है इस समय। और 6 महीने का समय यूपी पीसीएस प्री के लिए मुझे लगता है कि सफिशेंट है उन लोगों के लिए भी जो नई स्टार्ट कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं या अभी बेसिक लेवल पे है वो। 6 महीना बहुत समय होता है तैयारी करने के लिए, पीसीएस प्री निकालने के लिए सफिशेंट समय होता है। तो जो लोग के मन में दुविधाएं हैं कि हाँ, इस बार तैयारी करें या ना करें, या बहुत देर तो नहीं हो गया, तो मैं कहूँगा कि 6 महीना काफ़ी टाइम है। आप आराम से तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी हाउस वाइफ्स हैं, जितने भी 30+ ईयर की जो महिलाएं हैं, अपने घर को जो जितने भी घर की जिम्मेदारी के साथ भी वो ये एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। 6 महीना अभी भी समय है, लेकिन हाँ, अब सीरियस हो जाने का समय है, बहुत ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए। अब अगर हम देखते हैं तो नोटिफिकेशन की जब बात करते हैं, तो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, यानी फॉर्म अभी तक नहीं आया है। ठीक है। जो खबर आ रही है सर आयोग की तरफ से, तो कोई ऑफिशियल खबर नहीं आई है कि कब जो है ये नोटिफिकेशन आएगा। बट जो इंटरनल सोर्सेस से पता लग रहा है कि ये जो है वो अगस्त तक आ सकता है। अगस्त एंड तक ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। हो सकता है पहले भी आ जाए, लेकिन अगस्त तक तो आ ही जाएगा। ठीक है। 1 महीना लगता है फॉर्म भरने में, तो सितंबर तक हो जाएगा। तो अगस्त तक इसका फॉर्म जो है वो आ जाएगा। तो नज़र रखिएगा, हो सकता जल्दी भी आ जाए। तो ऐसा ना हो कि आप अगस्त के ही उस पर रहें और फॉर्म आगे चला जाए। तो आप थोड़ा सा अवेयर रहिए, जागरूक रहिएगा। ठीक है। अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ़ सीट्स की, तो नंबर ऑफ़ सीट्स अभी कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि अभी जो है देखिए, सीट्स के बारे में क्या कहानी होती है मैं बताता हूँ पीसीएस के अंदर, कि जब तक प्री का रिजल्ट नहीं आ जाता, जब तक प्री का रिजल्ट समझ रहे हैं आप, यानी मान लीजिए 6 दिसंबर को पेपर होगा और उसके 2 महीने बाद रिजल्ट आएगा, तो फरवरी एंड तक भी सीट बढ़ सकती हैं। यानी कि अगर नोटिफिकेशन के अंदर मान लीजिए 100 सीटें का मेंशन किया गया है, लेकिन अगर और वांट या रिक्वायरमेंट आएगी, जैसे कि आती ही है, तो ये सीट बढ़ते 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 हो सकता है अंत तक आते आते 800-900 सीट हो जाए। ऐसा हो सकता है। ठीक है। तो जो फॉर्म होगा, उस फॉर्म में जो सीट्स होंगी, जितनी भी सीट्स बताई जाएंगी, उसके बाद भी सीट्स बढ़ती रहती हैं। ऐसे कोई समस्या नहीं होती अगर अगर रिक्वायरमेंट आती है तो। अभी जो फ़िलहाल जो खबर आ रही है, जो मोटा-मोटा अगर अभी समझाने के पर्पज़ से है, कि लगभग 800 से लेकर 1000 तक की सीट्स होने की संभावना है। 800 से लेकर 1000। अब ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि देखिए, 2027 में चुनाव है, और हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी चुनाव होते हैं यूपी के अंदर, खासकर जब चुनाव होते हैं, तो नंबर ऑफ़ सीट्स ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि जो सरकार होती है उसको लोगों को इम्प्रेस करना होता है, ये बताना होता है कि भाई हम बहुत ज़्यादा सरकारी नौकरियाँ निकालते हैं। तो मान के चलिए कि ये इस बार मास वैकेंसी रहेगी, 800 से लेकर 1000 सीट्स आराम से आएँगी। तो ये तैयारी करने का बहुत अच्छा समय है, इस चांस को मिस नहीं करना है आपको। ठीक है। दूसरा एक सवाल आप लोगों के ज़हन में रहता है कि चलिए ठीक है सर, हम तैयारी करेंगे, लेकिन कट ऑफ वगैरह कितना जाएगा? तो देखिए, कट ऑफ का जो कहानी ये रहती है कि डिपेंड करता है कि 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी हैं, सीट्स कितनी आ गई हैं। ठीक है। 1000 सीट हैं कि 500 सीट है कि 300 सीट हैं, उसके हिसाब से रहता है, क्योंकि नंबर ऑफ़ टाइम्स जो है 15 या 13 टाइम्स जो है उनको देना पड़ता है। यानी कि अगर 1000 सीट्स हैं, तो उसका 13 टाइम्स अगर अगर वो कॉल करेंगे, तो 13,000 लोगों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। उस हिसाब से कट ऑफ नीचे आ जाएगा। ठीक है। दूसरा है नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है, दूसरा क्या है कि क्वेश्चन पेपर की क्वालिटी क्या है, क्या क्वेश्चन पेपर कैसे आया है, मुश्किल आया है, आसान आया है, कैसे आया है। ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि चलो सारे कंडीशंस को एक ओवरव्यू दे दूँ, एक गैस वर्क करना हो, तो मैं कितना बोलूँगा? तो देखिए, जनरल कैटेगरी यानी कि मेन के लिए जो होता है, जनरल मैन के लिए, आदमियों के लिए, मोटा-मोटा समझ लेते हैं, मैं हार्ड एंड फास्ट नहीं, मोटा समझ लेते हैं कि 90 क्वेश्चन बनता है, 90 क्वेश्चन बनता है। ठीक है। तो पुरुष के वर्ग में 90 क्वेश्चंस पे जाएगा, नेट नेट है यहाँ पे, यहाँ नेगेटिव मिलाने के बाद। ठीक है। 90 क्वेश्चंस पे जाता है। और उसी के हिसाब से अगर हम देख लें, तो महिलाओं की जो सीट्स हैं वो कट ऑफ है, वो कुछ 3-4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन कर लीजिए, तो
किसी भी हालत में ये 85 के आसपास रहने की संभावना है। तो आप अपने ज़हन के अंदर, मन के अंदर 85 नेट क्वेश्चंस पे टारगेट रखिएगा, यानी आपको 85 क्वेश्चन आपको राइट करने ही करने होंगे। 85 प्लस पे जाइएगा, ठीक है। 80 अगर पुरुष है तो 90 प्लस पे जाइएगा, और महिला है तो 85 प्लस पे जाइएगा। SC ST है तो भी 85 प्लस चल जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये 3-4 इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल गई है कि जो हमारा नोटिफिकेशन है वो अगस्त में आएगा, ठीक है, अगस्त तक आ सकता है। नंबर ऑफ़ सीट्स जो है वो 800 से लेकर 1000 सीट्स हो सकती हैं, और जो कट ऑफ है वो 85 क्वेश्चंस के आसपास रहेगा, 85 प्लस रहेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दे दी है जो अभी चल रहा है इसके अंदर, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ बातें मैं और आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, यूपी पीसीएस के जो आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, एक छोटी सी एक आपको एक स्टोरी बताता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा-सा सुन के अच्छा लगेगा, और कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे प्रिपरेशन को लेकर, तैयारी को लेकर, किस तरह तैयारी की जाती है। एक एक छोटा-सा कॉन्सेप्ट, एक छोटी-सी पहले कहानी बताता हूँ, उसके बाद वो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा आपको वो। देखिए, ये कहानी रियल कहानी है। यूएस में एक जगह है, एक शहर है। तो आज से कुछ साल पहले वहाँ पर क्या हुआ कि एक रिपोर्ट ऐसी आई कि कुछ लोग जो हैं वहाँ पर, वो लोग मर रहे हैं, मतलब अचानक से मर रहे हैं। अब यूएस पुलिस बड़ी परेशान कि भाई ये लोग मर कैसे रहे हैं। क्योंकि जब उनकी जांच हो रही है, मेडिकल जांच हो रही है, तो कुछ भी निकल के नहीं आ रहा है उनको, ना हार्ट फेलियर हो रहा है, ना कोई ऐसा कोई वो सुसाइड केस हो रहा है, ना वो इंजरी का कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ भी अननेचुरल नहीं हो रहा है, बट वो लोग मर रहे हैं। तो वहाँ पे और इन्वेस्टिगेटर भेजे गए, और कि भाई पता लगाओ कि ऐसा क्यों है कि कुछ लोग मर रहे हैं। तो उन्होंने ये लगाया कि जितने भी लोग मरे हैं वो सब ना कुछ एक पर्टिकुलर ट्राइब से, यानी एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ट्राइबल इलाके में कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से वो बिलोंग करते हैं, और ये जितने भी लोग हैं, जो एक ट्राइब में रहते हैं, वो इस बात पे बिलीव करते हैं कि श्राप जैसी चीज़ होती है, ठीक है। श्राप जो होता है वो होता है, जो श्राप यानी कि हम कहते हैं ना, कोई किसी को श्राप दे देता है, तो वो श्राप जो है वो होता है, इस बात पे वो यकीन करते हैं, ठीक है। अगर और वहाँ पे ट्राइब में था कि अगर कोई किसी व्यक्ति को अगर श्राप दे दे, अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को श्राप दे दे, तो उस व्यक्ति का मरना निश्चित हो जाता है। ऐसा जो विचार है, जो ऐसा वो है, वो उस ट्राइब के अंदर, उस कम्युनिटी के अंदर बहुत ही स्ट्रांगली ये बिलीफ सिस्टम था लोगों के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ये हुआ, जब इन्वेस्टिगेशन हुई और जब पता लगाया, तो होता क्या था कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने श्राप दे दिया, तो अब क्या होगा कि ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति सोचना शुरू कर देगा, इस चीज़ को महसूस करना शुरू कर देगा, और धीरे-धीरे करके वो बिलीव कर लेगा कि मेरा अंतिम वक़्त आ गया है, मुझे मरना ही है इसमें, ठीक है। और धीरे-धीरे करते-करते जो सोच रहा है, वो चीज़ जो है, वो रियलिटी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, वो रियलिटी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, और वो रियलिटी इतनी क्रूर हो जाती है कि लोगों की डेथ हो जाती है। अब बड़ा अचंभे वाली बात है कि जब साइकोलॉजिस्ट के पास ये बात आई कि भाई ये क्या है, ये ऐसा क्या मतलब है, तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आता है कि जो आपने हमेशा सुना होगा, प्लेसिबो इफेक्ट सुना होगा। प्लेसिबो इफेक्ट होता है इसमें कि भाई, जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे कि उनको लगता है कि अगर वो पर्टिकुलर जगह जाएँगे तो उनको वहाँ से उनको उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो वो उस धार्मिक स्थल पे जाते हैं। भले ही वहाँ से कुछ मिल ना रहा हो, लेकिन वो व्यक्ति खुद महसूस करता है कि हाँ, मैं अच्छा महसूस हो, मैं ठीक हो रहा हूँ। तो जब व्यक्ति किसी चीज़ को बिलीव करता है, स्ट्रांगली बिलीव करता है, तो उसकी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करती है, ठीक है। तो उसी का एक नेगेटिव टर्म होता है, वो नोसिबो इफेक्ट होता है। नोसिबो इफेक्ट, यानी कि ये नेगेटिव में आता है। प्लेसिबो जो है वो पॉजिटिव में आता है, और नोसिबो जो है वो नेगेटिव टर्म्स में ले आता है कि एक व्यक्ति अपनी थॉट प्रोसेस को इतना नेगेटिव कर ले कि वो रियलिटी पे कन्वर्ट हो जाए। तो ये नोसिबो इफेक्ट है। अब इसको मैं, एक कहानी को मैं पीसीएस में बताने की क्यों मैं बताना चाहता था कि देखिए, होता क्या है कि आपका जो दिमाग है ना, वो इस तरह का है। इसके अंदर बहुत सारे थॉट्स चलते हैं, बहुत सारे थॉट्स हैं, बहुत रैंडम थॉट्स चलते हैं आप लोगों के। मैं जानता हूँ कि जितने भी हाउसवाइफ हैं, जो या जॉब कर रही हैं, फैमिली संभाल रही हैं, उम्र एक सर्टेन टाइप उम्र हो चुकी है, बच्चे हैं, बहुत कम समय मिलता है पढ़ने के लिए, बहुत एनर्जी बचती नहीं है, तो मन में बहुत सारे विचार आते हैं, बहुत थॉट प्रोसेस आता है, ठीक है। तो जब जब इतना सारा दिमाग में जब चलता है, ठीक है, तो अल्टीमेटली चीज़ें नेगेटिव हो जाती हैं। और जो आप नेगेटिव सोच रहे होते हैं ना, वो नेगेटिव आप बहुत
रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। कहने का मतलब यही है कि जो आप नेगेटिव सोच रहे होते हो और इतना नेगेटिव सोच लेते हो, इतना नेगेटिव सोच लेते हो कि वो नेगेटिव जो है सोचते 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 वो अंत में रियलिटी में ही कन्वर्ट हो जाता है और आप असफल हो जाते हो। आप बोलता है पीसीएस मेरे बनना मेरे बस की बात है नहीं, और आप सच बने। होता ये कि पीसीएस पे एग्जाम क्रैक ही नहीं होता। इतना नेगेटिव हो जाता है आपका थॉट प्रोसेस कि तो जो आप बिलीव करते हो कि हाँ भाई एग्जाम क्रैक नहीं होगा, तो सचमुच एग्जाम क्रैक नहीं होता। अब सबसे पहले मैं हमेशा कहता हूँ कि भैया, आदमी के पास कोई किताब हो या ना हो, कोई कोचिंग हो या ना हो, नोट्स हो ना हो, बट एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम तब तक क्रैक नहीं होगा जब तक आपके पास पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है। तो सबसे पहले अपने इस नेगेटिव एटीट्यूड ख़त्म करके पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर आइए। अगर आप नहीं लेकर आओगे, अपना जो रैंडम थॉट्स को आप बिल्कुल पिन पॉइंट फोकस नहीं करोगे, इस तरह से एक पॉइंट पे फोकस नहीं करोगे और नोसिबो को प्लेसिबो में इफेक्ट में नहीं कन्वर्ट करोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। यानी कि आपको ये जो विचार करते हो कि यार कुछ नहीं हो सकता, एग्जाम तो बहुत इंटेलिजेंट लोग एग्जाम क्रैक करते हैं, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, बुक नहीं है, नोट्स बताने वाला कोई नहीं है, नोट्स देने वाला कोई नहीं है। जब तक आप इस छोड़ के ये थॉट पे नहीं आते कि नहीं मैं ये एग्जाम क्रैक कर सकती हूँ, मेरे अंदर वो सारी क्वालिटीज़ है जो एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, यकीन मानिए तब तक कुछ नहीं होने वाला। भले ही आपकी हालात कैसे हो, भले ही आपकी पढ़ाई कैसी हो, भले ही आप पढ़ पा रहे हो ना पढ़ पा रहे हो, भले ही आप कुछ ना आता हो आपको, लेकिन आप मन में हमेशा थॉट रहना चाहिए कि मैं एग्ज़ाम क्रैक कर सकती हूँ, भगवान ने मुझे पीसीएस बनने के लिए ही भेजा है। और यकीन मानिए ये पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप है ये, क्योंकि अगर यही थॉट ही नहीं होगा आपके अंदर, तो आप यकीन मानिए, अगर ये थॉट ही नहीं होगा तो ये फिर आप जो है कुछ कर नहीं पाओगे इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप अपने इस थॉट को जगाइए। अब जब आप ये थॉट जगा लेंगे, तो अगला स्टेप आता है कि आप जो है क्या करेंगे। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो एक बात निकल के आती है कि जब आप पॉजिटिव हो जाओ, जब पहले तो आपको अपने आप को पॉजिटिव करना है, जो बहुत हाईली नेगेटिव से अपने आप को पॉजिटिव करना है। पहला स्टेप तो ये हो गया। दूसरा स्टेप हो गया कि हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पकड़ने हैं, हमें रैंडम किताबें नहीं पढ़नी, हमें रैंडम थॉट नहीं पढ़ना, हमें बहुत कुछ नहीं पढ़ना, नहीं, हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है। हम चूँकि हमारे पास ऑलरेडी समय कम है, ठीक है, फैमिली है, घर है, बीवी बच्चे सब होते हैं, सब हैं, तो हमारे पास समय बहुत कम है, तो समय को सही इस्तेमाल करना है, तो हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें कवर करना है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए आप मुझसे बात कर सकते हो। मैं कई कई बार अपने बताया भी है। नहीं तो एक काम कीजिएगा, आप ना एक नंबर पे इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगा जहाँ से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक की ना पीडीएफ दे दूंगा कुछ। ठीक है, ये आपको इस नंबर मुझे व्हाट्सएप कर लिखिएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक पीडीएफ। ठीक है, पीडीएफ लिख दीजिएगा। तो वो व्हाट्सअप करेंगे तो इस नंबर पे करिएगा, तो मैं आपको वो पीडीएफ भेज दूंगा, जो मैंने लगभग 100 टॉपिक की लिस्ट तैयार की है, जो बहुत हेल्प करेगा आपको इस एग्जाम क्रैक करने के अंदर। ठीक है, आप आपसे वो टॉपिक पढ़ के जाइएगा, यकीन मानिएगा एग्जाम में उस 100 में से 80 क्वेश्चन तो 100% आपको उस टॉपिक से जुड़े हुए मिलेंगे ही मिलेंगे। मैं आपको लिख के दे देता हूँ आपको। ठीक है, तो पहले आप ये काम कीजिए, और अगर कोई समस्या आ रही हो, कुछ और प्रॉब्लम आ रही हो तैयारी को लेकर, तो भी इस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।